नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। क्या आप भी मैकडॉनल्ड्स में जाके बर्गर्स खाना पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो ये न्यूज़ आपको देखनी ज़रूरी है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की वजह से यूएसए में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और काफ़ी सारे लोगों को बीमारी से जूझना पड़ रहा है। मैकडॉनल्ड्स कल्चर जो कि इंडिया में इस प्रकार से विस्तृत हो चुका है कि अगर आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं तो आप हाई क्लास हैं, अगर आप मैकडॉनल्ड्स नहीं जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप हाई क्लास शायद नहीं माने जाएंगे। अगर आप मैकडॉनल्ड्स और बाकी अन्य फूड चेन्स जो बाहर से आई हैं वहाँ पे खाना खाते हैं तो आप मॉडर्न हैं, अगर आप ढाबे में खाते हैं तो आप मॉडर्न नहीं हैं। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल एक एनस्लेवमेंट वेस्ट ने हमारी की है, इस एनस्लेवमेंट से हमको मुक्ति खुद को ही दिलानी है। और ये न्यूज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। चलिए देखते हैं मैकडॉनल्ड्स में किस तरह से अनहाइजीनिक फूड को तैयार किया गया जिससे ई कॉलाई बैक्टीरिया की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने से ई कॉलाई संक्रमण के कारण अमेरिका में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य में बीमारी आ गई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। संक्रमण का स्रोत ज्ञात तो नहीं है। फास्ट फूड के दिग्गज कंपनियों ने कई राज्यों में क्वार्टर पाउंड पैटीज और कटे हुए प्याज परोसने बंद कर दिए हैं, यानी कि इनकी जो पैटीज़ हैं, इनके जो प्याज हैं, उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके लिए हम खुद अपने आप को बीमार करने के लिए खुद हम मैकडॉनल्ड्स वगैरह जाके पैसे देते हैं और उसके बाद खाते हैं। दोनों सामग्री मुख्य रूप से बर्गर में इस्तेमाल की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि मैकडॉनल्ड के सबसे लोकप्रिय मेन्यू आइटम में से एक जुड़े ई कॉली प्रकोप के कारण 49 लोगों को बीमार कर दिया गया है, 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है, 1 लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। ई कॉली का 0157H7 स्ट्रेन गंभीर बीमारी का कारण बनता है। 31 साल पहले यानी कि 1993 में भी एक व्यक्ति की इससे मौत हो चुकी है। तब जैक इन द बॉक्स रेस्टोरेंट में अधपके हैमबर्गर खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन ने शेयरों में विस्तारित कारोबार का लगभग 6% में गिरावट भी देखी है। देखो, बात यह है ना कि फ़िलहाल एक चीज़ है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो आप डिमांड करेंगे उसी का सप्लाई आएगा। मैकडॉनल्ड्स केल सैलड ही बेचता, सैलड्स ही बेचता, अगर आप उसके लिए पे करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उसको सच में डिमांड कर रहे हैं। बट आपके कल्चर में क्या हुआ आ चुका है, अब हम सबके कल्चर में क्या आ चुका है, हमें गंदा खाना पसंद है, हमें 5 रुपए का गंदा खाना पसंद है, पर हम 500 रुपये का हेल्दी खाना नहीं खा सकते और फिर बाद में वही 500, 1000, 2000 जब डॉक्टर को देना पड़ता है तब बड़ी दिक्कत होती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। द वे यू आर डिमांडिंग, द वे यू आर गेटिंग सप्लाइड, दिस इज़ व्हाट द लाइजेस्ट फेयर इज़। लाइजेस्ट फेयर क्या कहता है मार्केट में? डिमांड और सप्लाई अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस करेंगी। हालांकि अगर हम एक वेलफेयर सोसाइटी की बात करें तो सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस समय इंडिया एक प्री डायबिटिक कस्प पे बैठा है। 10 साल पहले की खबर है जब न्यूज़ आई थी कि इंडिया में 10 से 20 साल में डायबिटीज़ बहुत बुरी तरह से फैलने वाला है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में इसका जश्न मनाया गया था कि डायबिटीज़ अगर फैलेगा मतलब दवाइयाँ बिकेंगी, यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फार्मा कंपनियाँ इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में हैं, सबसे ज़्यादा दवाइयों की ही बिक्री हो रही है। क्यों? क्योंकि हम एक एम्पावरिश्ड और बहुत ही बीमार पॉपुलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस प्रकार से हमने फूड चेन्स को अलग अलग फूड डिलीवरी सिस्टम के साथ काम करते हुए देखा है, हर चीज़ में तो आपके पास फ़ोन पे सारी अवेलेबिलिटी है, आपको जो भी मंगाना है आप फ़ोन से मंगाइए, डोमिनोज़ मंगाइए, मैकडॉनल्ड्स मंगाइए, कुछ भी मंगाइए आपको। पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, कल के दिन ये हमें बहुत ज़्यादा हानि देने वाला है और जिस तरह से हमने अपनी जीवन प्रत्याशा बढ़ाई थी बहुत जल्दी ये घट भी जाएगी, जिस प्रकार से हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रही हैं। इसका प्रकोप संयुक्त राज्य अमेरिका के 10 राज्यों तक ही सीमित है मैकडॉनल्ड्स का। हालांकि जो ई कॉली है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लक्षण पैदा करती है, भारत में असामान्य नहीं है। यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इंटरनेशनल मेडिसिन के बहुत बड़े सलाहकार ने कहा है कि आमतौर पर गर्मी और बरसात के मौसम में इसके मामले हम जल्दी देखते हैं। सामान्य रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल संक्रमण में इसी समय वृद्धि होती है, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ में बताया गया कि जठरांत्र और मूत्र मार्ग के संक्रमणों में ई कॉली सबसे आम रोगाणु है। कुछ इस प्रकार से ई कॉली का इन्फेक्शन होता है। इसका नाम एशेरिशिया कॉली है। ये हार्मलेस होते हैं, मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, बट जब तकलीफ पहुंचाने में आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका इन्फेक्शन स्रोत कैटल से भी आता है। क्या मतलब है इसका? कुछ एटेरोहेमोरेजिक ई कॉली बैक्टीरिया हैं। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा हैजर्ड है।
परेशान कर सकते हैं। अनकुक्ड मीट या फिर कच्चे दूध से फैलते हैं। बैक्टीरिया तब मर जाता है जब आप उसको पकाते अच्छा है, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस या अधिक अगर आप उसको तापमान दे रहे हैं तो ये बैक्टीरिया मर भी जाता है। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल्स, जैसे कि मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, उसके एक्सक्रीटा में भी अगर ई कॉली मिलता है और आप उससे संपर्क में आ जाते हैं तो भी ई कॉली फैल सकता है। ई कॉली अगर किसी व्यक्ति के गट में आ चुका है तो सीरियस इलनेस करा लेता है। पेट में बहुत बुरी तरह से दर्द होता है, डायरिया, फीवर हो जाता है, उल्टियाँ आती हैं। इसके बाद लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन का रेट क्या है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने बताया कि 2023 में पूरे भारत में दस्त संबंधी बीमारियों के 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आईसीएमआर के एंटी माइक्रोबियल सर्विलांस नेटवर्क की नवीनतम रिपोर्ट ने यह भी बताया, मरीजों के नमूनों से अलग किए जाने वाला सबसे आम बैक्टीरिया ई कॉली है। भारत भर में तृतीयक देखभाल अस्पताल में किए गए सभी प्रकार के मरीजों के नमूने में से 23.19% में रोगाणु पाया गया है, जहां निगरानी की जा रही है। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भी बताया कि 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं में एक नेटवर्क बनाने का कार्य हो रहा है। ये खाद्य उत्पादों में स्पेसिफिकली जो ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जो बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं और जिनके इस्तेमाल से ई कॉली फैल सकता है, ये ई कॉली, सैल्मोना, लिस्टेरिया सहित 10 रोगाणुओं की जांच कर रहे हैं। देश में अधिकांश जो राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाएं हैं उसमें माइक्रोबियल संदूषण के लिए परीक्षण की व्यवस्था नहीं है। ई कॉली है क्या एग्जैक्टली? एस्चेरिशिया कॉली बैक्टीरिया का एक समूह है जो आमतौर पर स्वस्थ लोगों और जानवरों की आंत में जनरली रहता है। मतलब ये बैक्टीरिया बिना किसी नुकसान के भी हमारे बॉडी में रह सकता है। आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो पेट से संबंधित है उसमें रहने वाला प्रकार आमतौर पर आपको नुकसान नहीं देता है, आपको भोजन को पचाने में मदद भी करता है। मतलब सारे ई कॉली बैक्टीरिया खराब नहीं होते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ई कॉली के कई स्ट्रेन आपको बीमार भी कर सकते हैं। संक्रमण पैदा करने वाले कई स्ट्रेन आपकी कोशिकाओं से चिपक सकते हैं और विषाक्त पदार्थ भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ई कॉली संक्रमण या बीमारी है जो कि आपको ई कॉली बैक्टीरिया के स्ट्रेन से होती है, जैसे ई कॉली के हानिकारक स्ट्रेन। इसके अलावा दस्त, पेट दर्द, अन्य पाचन संबंधी लक्षण पैदा करते हैं यदि आप उन्हें गलती से निगल लिए तो। इन्हें कभी कभी डायरिया जेनिक ई कॉली भी कहा जाता है क्योंकि ये डायरिया करवाते हैं। इसके अलावा ई कॉली जो आमतौर पे आपके पेट पे रहते हैं, ये उन जगहों पर भी पहुंच सकता है जहां उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए, जैसे कि आपके मूत्र मार्ग में। इससे वह ई कॉली संक्रमण करवा सकते हैं। इसके अलावा ई कॉली के कई स्ट्रेन हल्के संक्रमण के कारण भी बनते हैं। कुछ स्ट्रेन जैसे शिगा टॉक्सिन उत्पन्न करने वाले स्ट्रेन गंभीर बीमारियों का कारण भी बनते हैं। इसमें किडनी को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। देखो, ये जो ई कॉली बैक्टीरिया है, इससे पानी जैसा दस्त होता है या दूषित भोजन और पानी पीने से होता है, या ज़्यादातर बच्चों और शिशुओं में पानी जैसा दस्त करवाता है। बुखार और उल्टी के बिना लगातार दस्त होते हैं। दूषित सब्जियां, अधपका हैमबर्गर, मीट खाने से होता है। आपकी आंत की परत को नुकसान भी ये पहुंचाता है। इसके अलावा किस प्रकार से आपको फीवर, फटीग, नौजिया मतलब उल्टी आना, चक्कर आना, अब्डोमिनल पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग बहुत ही कम होती है पर होती है जिनको ज़्यादा संक्रमण होता है। इसके अलावा उपचार क्या क्या है इसका? इस जीवाणु का संक्रमण है जिसे एंटीबायोटिक्स से निर्धारित किया जाता है, मतलब एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से इसे कम किया जा सकता है। डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि बिना परामर्श के दवाएं नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल से रोगाणुरोधी प्रतिरोध पैदा होता है, यानी कि ये वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में नीड नहीं है जिसकी, बट फिर भी आप उसे कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, एक समय के बाद जितने जीव हैं जो ऐसा कार्य कर सकते हैं, मान लीजिए कल आपको उसी से इन्फेक्शन हो गया, तो अब क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से ही वो दवा मौजूद है, आपकी इम्यूनिटी ने उसको यूज टू कर लिया है, फिर क्या होगा ना, जो बैक्टीरिया जिससे आपको इन्फेक्शन हुआ है उस पर वो दवा काम नहीं करेगी। इसी को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। आम संक्रमणों में इलाज में और भी मुश्किलें इससे आती हैं, जैसे कि कार्बोपेनम जैसे मजबूत एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रति भी ई कॉली की संवेदनशीलता में गिरावट आई है। तो अगर संवेदनशीलता ही नहीं होगी तो ये बीमारी ठीक नहीं कर पाएंगे एंटीबायोटिक्स। इस श्रेणी की एक दवा के लिए 2017 में 81.4% से घटकर 2023 में
62.7% हो गई है। यदि आपको 2 दिन से अधिक समय से दस्त हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पता चल जाता है कि ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। आपको हर आधे घंटे में शौचालय जाना अगर पड़ रहा है तो। इसके अलावा दस्त में खून आना, बार बार उल्टी आना, पानी या तरल पदार्थ को बरकरार अगर नहीं रख पा रहे तो दिक्कतें हैं आपकी बॉडी में, शायद वो ई कॉली से हैं। चलिए अब इससे संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं। ई कॉली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एशेरिशिया कॉली बैक्टीरिया का एक समूह है। यह आमतौर पर स्वस्थ लोगों और जानवरों के आंत में रहता है। तो आपको बताना होगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। क्या कथन 1 सही है, क्या कथन 2 सही है, दोनों ही सही है, या फिर दोनों सही नहीं है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उत्कर्ष क्लासेस दिवाली के मौके पर आपके लिए लाए हैं ट्रिपल धमाका। ट्रिपल धमाके का मतलब होता है 3 डिस्काउंट्स हम आपको एक साथ दे रहे हैं। कोई भी कोर्स आप लेते हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेते हैं तो 90% तक का डिस्काउंट आपको यूपीएससी कोर्सेज पे मिलेगा। इसके अलावा 3 महीने की उस कोर्स के लिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी और प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी फ्री मिलेंगी आपको। रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री मिलेगा अगर आपने कोई भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लिया तो बिल्कुल ना सोचें, जल्द ही इसका जो भी आपको इस्तेमाल करना है, जो भी कोर्स लेना है, पहले ले लीजिए और उसके बाद एंजॉय करिए आपकी क्लासेस और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।